सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी, हम भगवान महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिस कहानी को सुन करके हमारा जीवन ही बदल जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप जानेंगे दोस्तों, जिसे अपना करके हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा मित्रों ध्यान से सुनिएगा और जो आपको जानकारी मिले, जानकारी अपने जीवन में उतारिए और खुश रहिए दोस्तों। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी सुन लेते हैं। आज की कहानी है एक भिक्षु की। भिक्षु वह होता है जो सब कुछ त्याग देता है और एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे एक बड़ी वजह होती है। कोई भी भिक्षु ऐसे ही नहीं बन जाता है। उस व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। भिक्षु बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उसे कई गलत काम करने पे मजबूर किया था। उसने कई पाप किए थे। वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगता है। उस व्यक्ति के मन ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और वह अपने मन का दास था। जीवन में हर सुख और संपदा प्राप्त करने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था और यह मानसिक भय ही उसे एक भिक्षु बना देती है। भिक्षु बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक पीड़ा से मुक्त हो जाता है, जंगल में रहने जाता है, अलग अलग प्रकार के ध्यान और अभ्यास करता है, भिक्षा से भीख मांगकर खाना खाता है और फिर अकेलापन और शांति से ध्यान करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं है। वह बेचैन और परेशान होकर रहता है। यहाँ एक बात समझनी चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान किसी भी आध्यात्मिक यात्रा या आत्म सुधार की शुरुआती चरण होता है। इसे शुरू किया जाता है जब आपका मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी बात सुनता है। लेकिन उस भिक्षु का मन ना तो शांत है और ना ही उसकी बात सुन रहा है। उस भिक्षु के मन में एक बात बैठ गई थी कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। लेकिन फिर भी एक दिन उस भिक्षु से एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो भिक्षु है और ना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह एक साधारण सा चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था। उसका नाम गोलू था, जो जंगल में भेड़ बकरियों को चराने में लगा रहता था। गोलू उस भिक्षु से पूछता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत बेचैन हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। भिक्षु ने गोलू की बात सुनते ही हंसते हुए कहा, भला तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम संसारी हो और तुम मोह माया और संसार से जुड़े हुए हो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में आया, फिर भी मेरा मन मेरे बस में नहीं है। गोलू कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मुझे अपने मन को बस में करना आता है। वह चरवाहा कहता है, मन को बस में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, और न ही जंगल में आकर रहने की जरूरत है। मन को बस में करने के लिए बस एक चीज को छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। वह भिक्षु उस चरवाहे से पूछता है, वह एक चीज क्या है? चरवाहा कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है, उसी ने हमारे मस्तिष्क और मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह चरवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल ही नहीं खाया है, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा और विस्तार में बता सकते हो इसके बारे में? गोलू भिक्षु को बताता है कि
अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंख। अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा है कान। जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं, हमारे मन में वैसे ही बीज के रूप में बोया जाता है। तीसरा है जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम ले लेते हैं, वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वह सुगंधित हो या दुर्गंधित, वह हमारे मन में दर्ज होता है। और पांचवा है स्पर्श। जिस चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर देते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 और सांसारिक द्वारों से जो भी जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा होती जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी और भविष्य में जब वह बीज वृक्ष बनेगा तो भविष्य में वह पेड़ खराब फल ही देगा। खराब फल। हमारा मन एक उन्नत के काबिल किसी खेती की तरह है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वह हमारे अंदर उग जाते हैं। जैसे कि एक किसान ध्यान से सही बीज चुनकर उगाता है ताकि उसकी फसल भरपूर और फलदार हो, हमें भी अपने मन को सच्चे और सकारात्मक विचारों से सजाने की जरूरत होती है। जैसे कि एक माली अपने उद्यान की देखभाल करता है, हमें भी अपने मन की देखभाल करनी चाहिए, सच्चे विचारों, अनुभवों, जानकारियों से इसे पोषित करके। इस तरीके से हम अपने अंदर एक समृद्ध भावनाओं, समझदारी और विकास के वृक्ष को खूबसूरती से फूलने देते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे गलत बीज बो डाले हैं और मैं उन्हें उखाड़ भी नहीं सकता। गोलू भिक्षु से कहता है, तुम अब तक अज्ञानता और अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब से सच्चे मन से सही बीज बोना शुरू करो। अगर अंदर हजारों गलत बीज हैं तो क्या हुआ, अब तैयार हो जाओ लाखों सही बीज उगाने के लिए। तुम्हें बस ध्यान देना होगा, यह देखना कि इन 5 द्वारों के माध्यम से तुम्हारे अंदर कौन सी जानकारी जा रही है और जो जानकारी आ रही वह सही है या नहीं। भिक्षु पूछता है, यह कब तक करना होगा? गोलू कहता है, पूरी जिंदगी। जैसे तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा खाना देते हो, ठीक उसी तरह हर दिन अपने मन को भी अच्छी जानकारी और सही विचार दो। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हारे सामने 2 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हारे हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखना, सही चुनाव करने से तुम्हें अंदर दुख हो सकता है, तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वह तकलीफ कुछ समय के लिए ही होगी। तो चाहे अंदर तुम्हारे कितना भी दर्द हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। जितनी बार तुम सही चुनते हो, उतने ही अधिक सही बीज तुम्हारे अंदर बोए जाएंगे और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो जाएगा, तुम्हारे नियंत्रण में। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से ही अपने प्रयास को जारी रखना होगा। भिक्षु गोपाल की बातों को समझ जाता है। अगर आपको दोस्तों यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने यार दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, जरूर। अब दोस्तों चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की महत्वपूर्ण जानकारी है।
अश्वगंधा चूर्ण और दूध के फायदे। जी हाँ मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपके शरीर के 3 दोष बढ़ेंगे तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है। और हमारे शरीर में जब इन 5 तत्वों को किसी भी तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे दोस्तों हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, कभी बीज को भिगोकर खाते हैं, कभी कोई चीज़ भिगोकर खाते हैं कि जिससे हमारे शरीर को सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन मिलते रहें। अगर हमारे शरीर को सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन मिलता रहेगा तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। तो दोस्तों उसी से संबंधित अश्वगंधा चूर्ण है। अश्वगंधा चूर्ण में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट, बलवान और निरोग बनाते हैं। बस हमें ज़रूरत है इसे सही मात्रा में खाने की। कब हम इसे कितनी मात्रा में खाएं, कैसे खाएं, तो दोस्तों आज हम यही इस वीडियो में जानेंगे। अश्वगंधा के फायदे क्या हैं, अश्वगंधा हमें कब कितनी मात्रा में खाना चाहिए, तभी हमें इससे फायदे मिलते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं अश्वगंधा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, ये लिवर टॉनिक का भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इसके साथ हमें दूध लेना है। अब हम देखते हैं दूध में कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, आयोडीन, ऊर्जा, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब आप दोस्तों समझ गए अश्वगंधा और दूध में कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं इसके फायदे क्या हैं, फिर जानते हैं कैसे हमें उपयोग करना है। अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात करें, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों में हुई कैविटी को भी दूर करता है और कैविटी से भी बचाता है। ओजन को नियंत्रित करने में सहायक है, ओजन को बढ़ाने में भी सहायक है, दोनों काम यह करता है। हृदय संबंधित बीमारियों से बचाता है और हृदय संबंधित कोई बीमारी है उन्हें दूर करने में भी सहायक है। मधुमेह के खतरे से बचाता है और मधुमेह को भी रोकता है। एसिडिटी की समस्या से बचाता है, एसिडिटी को भी दूर करता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित में रखता है और ब्लड प्रेशर होने से भी बचाता है, स्ट्रेस व डिप्रेशन से बचाता है, स्किन रोग से बचाता है, चेहरे पर चमक बनी रहती है, बालों को झड़ने से व बालों को पकने से भी रोकता है, बालों को काला बनाए रखता है, बालों की शाइनिंग भी बनाए रखता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर की बीमारियों से भी बचाता है, अर्थराइटिस, गठिया, बाई बतास के दर्द से भी बचाता है और दोस्तों गठिया, बाई बतास को दूर करने में भी सहायक है, तनाव को कम करने में सहायक है, जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द दूर करने में बहुत ही उपयोगी है, शरीर को शक्तिशाली बनाने में सहायक है, महिलाओं में सफ़ेद पानी जाने की समस्या को दूर करने में सहायक है, मासिक धर्म की समस्या को भी इम्प्रूव करता है यानी कि उसे भी दूर करने में सहायक है, कैंसर रोग से बचाने में सहायक है, स्टेमिना पावर बढ़ाने में सहायक है, मांसपेशियों के दर्द में सहायक है, वात असंतुलन को ठीक करता है। इसके साथ साथ दोस्तों छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। आप समझ गए इसके बेनिफिट क्या हैं। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हमें कितनी मात्रा में कब लेना है और कितने दिन तक लेना है। दोस्तों इसको हमको दूध के साथ लेना है। आपको लेना है 1 गिलास दूध। अगर ये दूध गाय का मिल गया तो जान लीजिए अत्युत्तम है, अमृत के समान है। अगर गाय का नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप भैंस का ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उससे नुकसान ही होगा। तो दूध लेना है 1 गिलास, उसी में लेना है अश्वगंधा चूर्ण आधा चम्मच। अगर आपको सुबह शाम लेना है तो आधा चम्मच लीजिए। अगर एक बार लेना है सिर्फ रोज रात में तो दोस्तों 1 चम्मच, 1 चम्मच में 5 ग्राम आता है, छोटी चम्मच से लेना है। आपको उसी दूध में मिला करके आपको कब लेना है, रात को सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद।
दूध लेने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है, जरा से भी पानी नहीं पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। कितने दिन तक आप लगातार ले सकते हैं? 3 महीने तक। अगर आप 3 महीने तक ले रहे हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार से कोई कमजोरी हो, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। आपके नसों में दर्द है, नसों को भी दूर करेगा। पैरालिसिस से संबंधित आपको बीमारी है दोस्तों, उसे भी इम्प्रूव करेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली अच्छी औषधि है। दूध के साथ जब ये कॉम्बिनेशन हो जाता है तो और ज़्यादा फायदा होता है। तो आपको ऐसे शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए लेना है तो लगातार 3 महीने लीजिए। 3 महीने लेने के बाद इसे 15 से 20 दिन के लिए स्किप कर देना, रुक जाना, फिर 15-20 दिन छोड़ने के बाद आप फिर लगातार 3 महीने कंटिन्यू ले सकते हैं। 3 महीने कंटिन्यू लेने के बाद आपको 15 से 20 दिन छोड़ना पड़ेगा। लगातार आप नहीं लेंगे 3 महीने, और नहीं तो ऐसे 1-1 महीने 2-2 महीने लेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा करेगा लगातार 3 महीना। तो दोस्तों इस तरह से अश्वगंधा चूर्ण और दूध के फायदे आप ले सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, आपका शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट बना रहेगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।